तो ऑब्जर्वेशन से और कई और उदाहरण दिमाग में आते हैं जिससे एक एक्टर के ऑब्जर्वेशन कितने मायने रखते हैं उसको समझने के लिए। शायद एक दो और उदाहरण सुनेंगे तो शायद आपको और समझने में आसानी हो। आप सबने बच्चन साहब की फिल्म दीवार तो देखी होगी, जो पॉपुलर रही, आज एक कल्ट और क्लासिक फिल्म मानी जाती है। तो उसमें शुरुआत में बच्चन साहब एक डॉकयार्ड के कुली का काम करते हैं। उनको कुली का ऑब्वियसली यूनिफॉर्म दिया गया प्रोडक्शन ने और ड्रेस डिजाइनर ने, जो भी बनाया होगा, जैसे कुली के यूनिफॉर्म होते हैं। बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस डॉकयार्ड में जो कुली का काम करते हैं, उन्हें जो भी वो सामान उठाते हैं, उसको सामान उठाने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। उस रस्सी को अपने कंधे पे या अपने सर पे रखकर फिर वो उस भार को उठाते हैं। तो हालांकि ना प्रोडक्शन ने ना ड्रेस डिज़ाइनर ने एक एडिशनल रस्सी उनको दी थी, बट उन्हें इंट्यूटिवली उस टाइम पे लगा कि अगर मैं एक रस्सी भी अपने साथ रखूं तो उससे मेरे रोज़ाना के काम और उस कैरेक्टर को और बिलीवेबल बनाने में और मदद हो। तो अगर आपको याद हो तो वो थ्रू आउट, जब तक वो उनके कुली बनने का जो एक पोर्शन है, उसमें या तो अपने कमर पे उन्होंने वो रस्सी क्या कहते हैं कस के बांधी, या फिर अपने कंधे पे वो रस्सी रखी। क्यों? क्योंकि वो कुली को रोजाना जिंदगी में उस रस्सी की जरूरत पड़ती है अपने काम करने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन का ही एक नतीजा है। अगर ये चीज बच्चन साहब ने ऑब्जर्व नहीं की होती तो ये शायद ये चीज ना कर पाते हो। ये उनके ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से वो उस चीज को एक हल्का सा एक और अपना एडिशनल टच दे पाए। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं। एक और नाम आता है, अमेरिकन फिल्म में बहुत बड़े एक्टर हैं हैरिसन फोर्ड। तो हैरिसन फोर्ड की एक फिल्म है विटनेस। अगर आपको देखने का मौका मिले तो प्लीज देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। बट उस फिल्म में हैरिसन फोर्ड एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो लॉयर जो है वो उनके राइट लेग में, दाएं वाले पैर में कुछ चोट लगी है, जिसकी वजह से वो लॉयर थोड़ा सा हल्का सा लगड़ा के चलता है। अब वो एज एन एक्टर हैरिसन फोर्ड ने कई जगह जाके लोगों को जो थोड़ा बहुत उनकी हल्की सी चाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, उनको काफ़ी हद तक ऑब्जर्व किया। बट फिर भी जब वो शूट के टाइमिंग तक पहुंच रहे थे, सेट पे आने तक पहुंच रहे थे, तो उनको फिर भी अंदर से ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरी जो चाल है वो अभी भी बहुत ही बनावटी लग रही है। और उसी चाल को उन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा और रियल बनाने के लिए जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं या कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले लोग थे, उनमें से उनको बोला कि अच्छा, मेरे राइट पैर में जो मेरा असल पैर का साइज है उससे एक साइज छोटा जूता मुझे लेके आओ। तो उन्होंने अपने लेफ्ट पैर पे तो जो उनका एक्चुअल साइज का जूता है वो पहना, बट राइट पैर पे जहां पे उनको थोड़ा सा लगना था, उस पैर में उन्होंने एक साइज का छोटा जूता पहना। ऑटोमेटिकली जब वो चलना शुरू किया उन्होंने, तो क्योंकि वो जूता थोड़ा सा तंग था, वो तंग होने की वजह से उनकी चाल में वो तंग होने की अड़चन दिखी और वो चाल जाके बिलीवेबल बनी। ये ऑब्जर्वेशन का ही एक बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया किसी को जिसके असल जिंदगी में जिसकी चाल में थोड़ी सी अड़चन है, और वो चाल को एक लाइफ देने के लिए या एक बिलीवेबल रूप देने के लिए उन्होंने उस चीज को अप्लाई किया, और दिमागी तौर पे ये सोच के कि अच्छा, मैं अगर एक छोटे साइज का जूता पहनूंगा तो शायद वो छोटे साइज के जूते की अड़चन और उसकी तंगी की वजह से मेरे चाल में वो एक बिलीवेबिलिटी और एक लाइक या एक रियल पना आ जाए। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन का बहुत ही अच्छा और पुख्ता एग्जाम्पल है। ऐसे कई हैं, जिसमें से एक और अभी ध्यान में आता है कि एक शो है, बहुत ही पॉपुलर शो हुआ करता था लेट 90s में,
अमेरिकन शो साइनफील्ड नाम का एक शो है, काफ़ी पॉपुलर है अभी भी, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है। कॉमेडी सिटकॉम शो है। उसमें चार दोस्तों की के ऊपर आधारित, उनकी ज़िंदगी के आधारित कहानी, हर एपिसोड में से कोई एक नया सिचुएशन होता है जिसमें वो चारों के चारों उलझ जाते हैं। तो उन चार दोस्तों में से एक जो है, थोड़ा सा राइटर ने लिखा था कि वो हल्का सा थोड़ा सा मोटा है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बट स्टॉकी है और मोटा लगना चाहिए उसे स्क्रीन पे। अब जो एक्टर को चुना गया और बेहतरीन एक्टर है, बट वो हालांकि थोड़े से हेवियर साइड पे थे, मगर कैमरा पे वो मोटे, जितना राइटर चाह रहे थे, जितना डायरेक्टर ने सोचा था, वो शायद उतना नहीं लग पा रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन का एक चीज को इस्तेमाल करके सोचा कि अगर मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वो अभी मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं, बट अगर मुझे अपने आप को थोड़ा सा कैमरा पे मोटा लगना है, तो शायद मैं अगर जो मैं रोजाना कपड़े पहनता हूँ उससे एक साइज छोटे कपड़े पहनूं, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो मेरे नॉर्मल साइज से थोड़े से एक साइज छोटे होंगे, तो मैं और बिलीवेबली थोड़ा सा मोटा लगना शुरू करूँ। तो थ्रू आउट जो वो शो काफी 8-9 साल चला, वो 9 साल तक वो एक्टर ने हर बार जब उन्होंने काम किया तो अपने नॉर्मल साइज से एक साइज छोटे कपड़े पहने, जिससे वो और थोड़े से हेवी लगना शुरू हुए। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं, ये ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज की अहमियत को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और आपको भी उस चीज़ को समझने में थोड़ी सी और आसानी हो सकती है।